what were the challenges which you faced when you planned to set up this Book Leaf Publishing? First thing was that we were students. I did not have any money to invest. Did not have any friends and family. I started with 250 rupees because हमारे पास कोई और option था नहीं. What were the profitable aspects based on which आपने सोचा कि आपको start करना ही है? Because our goal was to pay our college fees. हाँ. We didn't want to depend on our parents. जानते थे profit कितना हो सकता है? हमको पता नहीं था actually profits कितने We were हैं. not sure end of the month हमारे पास कितने पैसे होंगे. Would we able to pay our salary? जब Shark Tank की opportunity आई और you went to them, how was all this happening? In last 3 seasons, agency को वो नहीं लेते. They don't think it's a startup. We were an agency. हमने कभी plan ही नहीं था कि we'll be doing our own business. Hi everyone, welcome to another episode of Unicorn Mindset. I'm your host Bhumika Rawat, and today we are having the founders of Book Leaf Publishing, Shivangi Verma and Musafir Khurshid. They've built India's first self-publishing platform, helping writers bringing their stories to life. After making a mark on Shark Tank India, they are here to share their journey, their challenges, and what's next for Book Leaf. So let's dive in. Hi Musafir, hi Shivangi, welcome on our Hello. podcast. And Pleasure. let's talk about Book Leaf. Can you please give us a brief about what Book Leaf mission is, vision, and everything? So first of all, thank you so much, Bhumika, for having us here. It's a pleasure being here. As you would already know, Book Leaf Publishing is a self-publishing platform. So the idea is if you are a writer and you want to get your work in print, you should not have to wait for acceptance and rejections from the traditional publishers. The idea is it's as simple as कि अगर आपको मान लो एक वीडियो आपको बनानी है, आपको ज़रूरी नहीं आपको एक डायरेक्टर का अप्रूवल मिलेगा तब आप वो वीडियो रिलीज़ कर सकते. जैसे पहले मूवीज़ में होता था, अब आपके पास प्लेटफॉर्म है यूट्यूब जैसे. आप वीडियो तैयार हो गई, यू कैन जस्ट अपलोड इट ऑन यूट्यूब विदाउट एनी किसी के सेंसरशिप के, और फिर ऑडियंस डिसाइड करेगी वो वीडियो अच्छा है बुरा है. वो ऑडियंस डिसाइड करेगी. आपके लिए कोई एक अथॉरिटी नहीं है जो आपको बताएगी कि अच्छा है कि बुरा है. सेम हम करना चाहते थे बुक्स के साथ भी. इट वाज नॉट द केस विद, अगर आप कुछ साल पीछे जाओगे, ज़्यादा नहीं बस 4-5 साल पीछे आप जाओगे, इफ़ यू आर राइटिंग समथिंग और आप उसको प्रिंट में लाना चाहते हो, तो आपको जो है किसी एक पब्लिशर का आपको अप्रूवल या रिजेक्शन का आपको वेट करना पड़ता था. सो अगर आपने शार्क टैंक में भी जैसे हमने एक स्टैट हमने पेश किया था कि हर साल तकरीबन 6000 मैन्युस्क्रिप्ट सबमिट होती है एक एवरेज पब्लिशर के पास, और उनमें से सिर्फ 1 से 2% ही एक्सेप्ट होती है, बाकी सारी रिजेक्ट होती है. एंड उनमें से एक मैं भी था इन 2017 जब मेरी बुक मैंने लिखी थी. तो आई हैड रिटन टू ओवर आई एम श्योर अराउंड 20 to 25 पब्लिशर्स को मैंने लिखा था. उसमें से भी पहले 6 महीने तक तो किसी का भी वो आया नहीं, और उसके बाद जो आए भी 6 महीने बाद भी जो रिस्पॉन्स आए वो रिजेक्शन ही था. तो दैट्स व्हेन आई फिगर्ड आउट कि ऐसे तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं उस टाइम पे ऑलरेडी लिख रहा था. मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट जो भी मैं लिखता था मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करता था. मेरा सिंपल क्वेश्चन था कि अगर मैं बिना किसी अथॉरिटी के अगर मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर पा रहा हूँ, तो हाउ कम वही काम अगर मुझे एक प्रिंट में लाना है तो मुझे वेट करना है किसी का. तो दूसरा ऑल्टरनेटिव मेरे पास था कि मैं किसी लोकल प्रिंटर के पास जाकर वो प्रिंट कराऊँ. बट फिर मुझे वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिलता. वो एक्सपर्टीज़ जो एक ट्रेडिशनल पब्लिशर लाता है वो मुझे नहीं मिल पाता. जैसे वो आपको एक प्रोफेशनल कवर दे देता है, आपको एडिटिंग दे देता है बुक की, आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल बुक बना के देता है और फिर उसको ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसको ई बुक फॉर्मेट में भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. वो मुझे वहाँ पर नहीं मिलता. देन द आइडिया वॉज टू क्रिएट समथिंग जिसमें मुझे वो वाला फ्रीडम मिले जो मुझे, अगर मैं एक लोकल प्रिंटर से प्रिंट कराऊँ वो फ्रीडम मुझे मिले कि मुझे किसी को कुछ नहीं कहना कि मैं क्यों कर रहा हूँ, कैसे, मेरी मर्ज़ी मेरे को अपनी बुक जैसे बनानी है. एट द सेम टाइम मेरे को वो सारी चीज़ें भी मिले जो एक ट्रेडिशनल पब्लिशर लाता है, यानी कि ग्लोबल दुनिया में आप जहाँ जहाँ सोच सकते हो वहाँ मेरी बुक अवेलेबल हो, मेरा टॉप नॉच डिज़ाइन हो, मेरी बेस्ट इन क्लास एडिटिंग हो. So that's how Book Leaf Publishing was born, and that's what we have been doing since 2017. अभी तक so far 16,000 बुक्स हमने पब्लिश की हुई हैं. इस साल वी होप दैट कि वो नंबर डबल हो जाए, बिकॉज इस साल हमने अपना एक DIY प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया. अभी तक जो है जो पब्लिशिंग प्रोसेस था उसमें बहुत ज़्यादा मैनुअल इंटरवेंशन होता था कि अगर आपको कवर एक सर्टेन वे में बनाना है तो हम आपको एक डिज़ाइनर प्रोवाइड करते थे और वो आपके लिए वैसे वैसे बना देते थे. या अगर आपको बुक का एक पर्टिकुलर डिज़ाइन चाहिए था, हम आपको एक पर्सन असाइन कर देते थे जो आपके लिए वो डिज़ाइन क्रिएट करे. बट दिस ईयर वी ऑल्सो लॉन्च आवर ओन DIY प्लेटफॉर्म, जिसमें क्या होता है कि वो देयर एंड देन आपके लिए ऑटोमेटिकली वो डिज़ाइन क्रिएट कर देता है. आपको कवर एक सर्टेन वे में चाहिए, यू जस्ट हैव टू अब बस इमेजिन को कैसा चाहिए, प्री मेड टेम्पलेट्स होंगे, आपको स्क्रैच से डिज़ाइन करना वो भी आपको मिल जाए. इवन इफ आप कोई डिज़ाइनर नहीं है, आपके पास प्रायर कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इट्स एज सिंपल एज यूजिंग कैनवा. इनफैक्ट इवन मोर सिंपलर देन कैनवा. इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ बुक कवर, बुक इंटीरियर के लिए अगर आपको एक बहुत ही प्रोफेशनल डिज़ाइन चाहिए, यू डू नॉट नीड एनी प्रोफेशनल टू डू इट फॉर यू. आपको वहीं पे ये टेम्पलेट्स दिख जाएंगी, यू हैव जस्ट सेलेक्ट कि हाँ मेरी बुक ऐसे दिखनी चाहिए, एंड इन अ मैटर ऑफ सेकंड्स वो डिज़ाइन आपका क्रिएट हो जाता है. एंड जैसे आप जो भी आपने लिखा है उसको जैसे आप वहाँ पे सबमिट
कर देते हो इन अ मैटर ऑफ अ फ्यू डेज, हम उसको ग्लोबली जहाँ पे भी आप इमेजिन कर सकते हो, अमेजोन हो गया, बार्न्स एंड नोबल, फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट, जहाँ पे आप सोच सकते हो, हम उसको बुक को अवेलेबल कर देते हैं पेपर बैक में भी और ई बुक फॉर्मेट में भी. एंड अभी हम ऑडियो बुक्स में भी जा रहे हैं. Oh, that's nice. सो दैट्स So also, what was the exact gap you guys found in the market which made you, start this particular publishing platform? In starting, what we have faced is it's not easy to publish. It was not even affordable to publish. बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता था और द प्रोसेस इज़ लाइक 6 months 8 months लॉन्ग. एंड उसके अंदर भी when we were going through there was like 1 or 2 companies who were doing this, और हम जब उनके we were checking the reviews, तो वहाँ पे जो कस्टमर्स, बिकॉज दिस इज़ अ प्रोसेस जहाँ पे एक पब्लिशिंग एजेंसी और ऑथर दोनों को साथ में कोलैबोरेट करना होता था. सो देयर वर सो मेनी डिलेज, एंड डिलेज भी एक टाइम पे ऑथर बर्दाश्त कर लेते हैं, दे कैन बियर द डिलेज, बट दे वोंट बी एबल टू बियर इज communication not happening. So ये 2-3 things देखिए, it's not affordable, it's not easy to do, it's not simple, it's very complex, and there was a lot of delays and publishers were not replying. Even the self publisher who were doing it, they were not replying, because उन्हें पता है कि we got the money in advance, now we'll take it on our timeline. So these were the problems that authors were facing, जो क्योंकि बहुत कम ही थे जो सेल्फ पब्लिश करा रहे थे, क्योंकि इट वाज नॉट पॉपुलर चॉइस बैक देन, तो उनको भी इतनी प्रॉब्लम फेस हो रही थी. हमने कहा कि है ना, वी शुड रियली सॉल्व दिस. Okay. So we solved all those 4 layers with our DIY platform. You don't need to wait for a person to see your manuscript, uska cover design. No, you can do it all on your own, and we promise it that your book will be out within 7 days. So there is no delays. No, there's this narrative which is said that आप traditional publishers से rejection नहीं face करना चाहते. That's why you self-publish. Or are they really creating something unique? I feel like आप rejection face नहीं करना चाहते. It's like saying कि मैं अपना idea नहीं बताऊंगा ताकि कोई चोरी कर ले मेरे startup का idea. The problem is not rejection. The problem is you don't even get reply, so that they'll reject you. It will get into the inbox. Like suppose you are cold emailing and no one is actually replying to that. No one is, if a person would say no, you get a closure ki okay, no. It's like it just went to this black box जहाँ पे आपको कभी reply नहीं आने वाला. Consider ही नहीं होता. Mostly. Yes. I'll also add a bit to that. रीज़न भी क्या है कि if I'm a traditional publisher, मेरा क्या लॉजिक, आप मुझे मेल कर रहे हो, मैं आपको रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा हूँ. अगर आपने इफ़ यू वुड सी द अगेन शार्क टैंक का एक मैं एग्जांपल लेता हूँ, वहाँ पे अमन गुप्ता सर ने उन्होंने बोला कि मेरे को तो ऑफ़र आया था पेंगुइन और समथिंग उन्होंने नाम लिया, कि मेरे को वहाँ से ऑफ़र आया था कि हम आपकी बुक पब्लिश करेंगे और हम इतनी कुछ 2.5-3 लाख किताबें उसकी बेचेंगे. दैट्स वे द ट्रेडिशनल पब्लिशर का इंटरेस्ट वहाँ पे है, क्योंकि एक फेमस पर्सनैलिटी है. उन्हें पता है कि अगर मैं इसकी बुक पब्लिश करूँ तो 2.5-3 लाख कॉपीज़ में बेच दूंगा, मेरा तो अच्छा खासा वहाँ पे प्रॉफिट आएगा. ट्रेडिशनल पब्लिशर के पास क्या इंसेंटिव, क्या आप जो भी एक जिसको भी कोई जानता नहीं है भी, आप एक एक एस्पायरिंग ऑथर हो, उसके पास क्या इंसेंटिव आपकी बुक पब्लिश करने का, बहुत कम है. एज़ कम्पेयर टू दैट वो किसी इन्फ्लुएंसर की बुक पब्लिश करेंगे, जो कि अभी कर रहे हैं काफ़ी सारे. अभी जो है अंकुर वारिकू की बुक पब्लिश हो रही है. अभी रिसेंटली ही आई सॉ कि हार्पर कॉलिन्स से प्राजक्ता कोहली की बुक अभी टू गुड टू बी ट्रू आ गई. सो दैट्स वेयर द ट्रेडिशनल पब्लिशर्स इंटरेस्ट लाइज इन, कि हाउ कैन आई मेक, इफ आई एम इन्वेस्टिंग इन दिस ऑथर, वो इन्वेस्टमेंट मेरा कितने टाइम में वापस आ जाएगा. They want to make money, that's why. तो वहाँ पे बहुत कम उनके पास रीजंस है टू कंसिडर अ न्यूबी. Yeah, correct. एंड एक्चुअली विद सेल्फ पब्लिशिंग जो काफ़ी लोग ये नहीं देखते कि है ना, एक्चुअली इट कैन बी अ वे टू गेट द अटेंशन ऑफ अ ट्रेडिशनल पब्लिशर. द वे सवी शर्मा, अमीश, शिवा ट्रायोलॉजी, इट्स बेस्ट सेलर नाउ, ठीक है, मूवी बन रही है उस पर. सो दे वेंट थ्रू सेल्फ पब्लिशिंग. जब उन्होंने देखा कि सेल्फ पब्लिशिंग कराई एंड पीपल आर बाइंग देयर बुक्स, देयर इज अ सर्टेन सेल्स, देन ट्रेडिशनल पब्लिशर देमसेल्व्स रीच्ड आउट टू देम. उन्होंने खुद ही उन्हें रीच किया कि नाउ वी वांट टू टेक द राइट्स. सो इट्स अ वेरी ग्रेट वे टू गेट देयर अटेंशन एंड देयर ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन दैट दे हैव. वो लेगेसी ब्रांड्स है, तो इतनी लेगेसी में द ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन दे हैव क्रिएटेड, आपको उसका फ़ायदा मिलेगा. लेकिन इट्स ऑल अबाउट गेटिंग द attention, not about the rejection. Okay, that's the case. कि वो reply ही नहीं करते हैं. Yes, they don't. Okay, and initially when you all were setting up this particular platform, what were your personal experiences with publishing which made you design this particular platform in a way?
So I had written my also I was trying to at that time we used to write both Chwangi and me had writing pages हम Instagram पे लिखते थे तो मेरे पास एक कलेक्शन बन चुका था राइटिंग का और अगेन आई वाज व्हाट वाज आई शायद 17 ईयर्स ओल्ड तो ऐसा भी नहीं कि मैं कोई सीरियस राइटर था इट वाज जस्ट आउट ऑफ अ कि आ गया करना है तो करना है टीनेजर के माइंड में आ गया ये करना है तो जस्ट फॉर द फैंसी ऑफ इट कि आई विल पब्लिश माय ओन बुक बट जब स्टार्ट ये कुछ होती है ना चीज़ें कि जो आसानी से नहीं होती तो टीनेजर में को रेबल वाला कि अब तो करके ही रहूँगा वाली बात कि वो हुआ नहीं तो मेरे को और ज़्यादा अब उसमें घुसना है कि मैं आई रीच आउट मैंने 4-5 मैंने लोकल जो आई एम फ्रॉम कश्मीर सो जो भी वहाँ पे लोकली जो प्रिंट ये थे ट्रेडिशनल पब्लिशर्स अवेलेबल थे आई रीच आउट टू देम तो नो वन शोड इंटरेस्ट तो मेरे में और ज़्यादा आ गया ऐसे कैसे तुम ये मेरे को इग्नोर कर रहे हो तो आई सर्च इंडिया में सबसे बेस्ट अभी कौन से है तो जो भी टॉप 10 मान लो 10-15 तो मैंने उनको ईमेल लिख लिया उसके बाद आई सॉ कि आउटसाइड ऑफ इंडिया कौन से है आई रोट ईमेल्स टू देम एज वेल कहीं से कुछ नहीं आया दैट्स व्हेन आई फेल्ट कि ये तो मतलब इज इट जस्ट मी कि सबके साथ ही ऐसा होता है दैट्स व्हेन आई वेंट इनटू द डेटा टू फाइंड द स्टैट्स कि इट्स नॉट जस्ट मी इट्स लाइक सबके साथ ऐसा होता है कि यू नो अराउंड 6,000 मैन्युस्क्रिप्ट्स यूजुअली जिन पब्लिशर्स को मैंने लिखा है उसमें से हर एक के पास तकरीबन 6,000 मैन्युस्क्रिप्ट्स आ चुकी हैं अब तक और उसमें से वो 1 या 2% को ही वो कंसिडर करेंगे बाकी वहाँ पे डस्टबिन में चली जाएंगी वो सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स सो Okay. देन आई फिगर आउट अ वे कि इज़ देयर सम अदर वे कि क्या मैं खुद ही कर सकता हूँ ये सारी चीज़ें अगर मेरे को ये ट्रेडिशनल पब्लिशर है मेरे को क्या क्या दे रहा है इज़ देयर एनी वे कि मैं खुद ही अरेंज कर पाऊँ अपने लिए मान लो मेरे को डिस्ट्रीब्यूशन मुझे ग्लोबली चाहिए इज़ देयर अ वे कि मैं हर कंट्री में किसी ना किसी एक प्रिंटर के साथ मैं टाई अप कर लूँ जिसकी वजह से उस कंट्री में मेरी बुक अवेलेबल हो जाएगी सिमिलरली इज़ देयर अ वे कि मैं आपकी बुक का ISBN नंबर आपको टू पब्लिश योर बुक यू हैव टू गेट एन आइडेंटिफिकेशन नंबर Okay. तो आई थॉट इज़ देयर अ वे कि मैं खुद ही वो प्रोक्योर कर सकता हूँ विदाउट अ पब्लिशर सो दैट्स हाउ काइंड ऑफ ए कड़ी से कड़ी मिलाई एंड वाज लाइक ओके ठीक है आई कैन बाईपास दिस रूट और मैं खुद भी एक कुछ जुगाड़ लगा के अपनी बुक पब्लिश कर सकता हूँ जब वो हुआ देन आई डिस्कस्ड इट विद शिवांगी कि अगर मैं अपनी बुक के लिए कर सकता हूँ देन why cannot we do it for other writers like us. So you guys were batchmates or what? No, we were connected on Instagram. Okay. Yes, we both had a writing page. So we discovered ourselves, okay, through Instagram writing page only. So I saw his poetry, he saw mine, and when we started talking over poetries only. Okay, ki look what I am reading, what you are reading, and then he told me about that he has written a novel and he wants to publish that. And I also wanted Okay. to publish my poetries that I was posting on Instagram. I have written more, so that's how we started talking. And what were the challenges which you faced when you planned to set up this Book Leaf Publishing? First thing was that we were students, so I did not have any money to invest in the business, which was actually, now that I look back, it was actually a good thing. बिकॉज एक मेरे फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ मेरा एक माइंड सेट टूट गया कि अगर आपको बिजनेस शुरू करना है तो आपके पास बहुत बड़ा पैसे इन्वेस्टमेंट होने चाहिए Yes. एग्जैक्टली जो कि अभी हमने काफ़ी ज़्यादा विच वॉज एक्चुअली यू नो वन ऑफ वी डिस्कस इट वी कीप डिस्कसिंग इट एवरी नाउ एंड देन बिकॉज सिंस 2021 आई थिंक शार्क टैंक एयर्ड एंड ऑल ऑफ द बिजनेसेस सबकी हम ऑलमोस्ट सबकी हम ये कहानी देखते हैं कि पहले फंडिंग रेज करनी पड़ी फिर ये करनी पड़ी फिर और अभी का क्या है कि हाँ अभी भी थोड़ा सा बर्न चल रहा है एंड हम डे वन प्रॉफिटेबल थे बिकॉज हमारे पास कोई और ऑप्शन था नहीं हमारे पास नहीं था वी डिड नॉट हैव एनी फंडिंग वी डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स एंड फैमिली अराउंड वी डिड नॉट हैव एनी एंजल इन्वेस्टर्स जो भी था बूट स्ट्रैप था आई स्टार्टेड विद 250 रुपीज़ तो मेरा जो पहला मैंने ऐड चलाया था वो मैंने 250 रुपीज़ का चलाया था दैट्स हाउ आई गॉट मे बी द फर्स्ट सेट नॉट इवन दैट जो मेरे फर्स्ट सेट ऑफ आई थिंक फर्स्ट 5 कस्टमर्स जो मेरे आए थे वो भी इंस्टाग्राम से ही आए थे बाई कोल्ड आउटरीच मैंने किया था उसके बाद थोड़ा सा पैसा आया था उसमें से मैंने 250 रुपीज़ का एक पेड एड कैंपेन चलाया था दैट्स हाउ आई गॉट सम लीड्स उनको रीच आउट किया वहाँ से कुछ और कस्टमर्स आ गए so the biggest challenge was the lack of money but now that I look back it was one of the best things that could have happened to us because you know उससे एक habit create हो गई to how to build frugally and at the same time scale भी कैसे कर सकते हो एक because एक narrative ये भी है कि if you want अगर आप bootstrapped कर रहे हो profitably चला रहे हो तो आपको ग्रोथ आपकी कम होगी और अगर आपको स्केल तेज़ी से करना है तो आपको बर्न करना पड़ेगा we were able to you know break that myth for ourselves at least Because कि- our goal was to pay our college fees. हाँ. I'll be honest. We didn't want to depend on our parents.
हम चाहते थे हम कंट्रीब्यूट कर पाए एटलीस्ट अपनी स्टडीज़ तो हम लाइक हम फाइनेंस खुद ही कर पाए सो दैट वाज द इनिशियल मोटिवेशन तो बर्न वाज द लाइक न्यू वर्ड दैट वी लर्न थ्रू शार्क टैंक वी डिडंट नो वो पता भी नहीं था बर्न भी होता है, ऐसा भी होता है. yes and then initial struggle like he got the clients but it was more of a like a freelance where we were not sure at the month of end of the month हमारे पास कितने पैसे होंगे would we able to pay our salaries were like mine was 12,000 his was 15,000 so we were not sure कि वो भी हो पाएगा या नहीं एंड वी एट द जैसे ही एंड होने लग जाता था वी रीच आउट मोर ऑन इंस्टाग्राम एंड वी यू नो वी डू द रीटारगेटिंग लाइक हम खुद ही जाके उनको दोबारा पूछते थे जिन्होंने हमें गोस्ट कर दिया था वी वर कीप you know budging them ki hai na are you still interested and then what I figured out because I was for 2 months I was going through you know all the ads that other publishing houses were running कि है ना क्या चल क्या रहा है for 2 months I was just only doing this although I shifted from my home to PG to prepare for CAT मेरे पेरेंट्स को नहीं पता था कि I am doing this yes मेरे पेरेंट्स को बिल्कुल नहीं पता था कि they just knew कि I help him कि है ना I do the editing या मैं book review कर देती हूँ they knew that because I had writing page but they were not sure कि I am not preparing for CAT and which I stopped. I just told them हाँ मैं कर रही हूँ but I wasn't and I पूरे 12 hours I was used to dedicate to book leaf only कि मैं 12 hours I was just doing the work editing you know designing the covers talking to authors and then doing the market research so one insight that I got ना कि है ना सारे जो publishing house वो run क्या कर रहे हैं they are waiting for manuscript कि आपने लिखी है आप हमारे पास आओ हमें मैन्यूस्क्रिप्ट दो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डीले आ रहा था सिस्टम में और जो मार्केट साइज़ है वो बहुत छोटा हो रहा था क्योंकि बिकॉज ऑफ द बिहेवियरल शिफ्ट ये हम कोविड की बात कर रहे हैं ठीक है पीपल वर कंज्यूमिंग कंटेंट मोर ऑन द फोन ठीक है दे डिडंट हैव ऑल्दो दे हैड द टाइम बट बिहेवियरल चेंज इतना था कि दे वर नॉट राइटिंग समथिंग और दे आर डीलिंग प्रोकास्टिनेट कर देते हैं जो राइटर्स हैं तो दिस वॉज द प्रॉब्लम दैट आई फिगर्ड कि है ना मैन्यूस्क्रिप्ट का अगर हम वेट करेंगे तो इट विल टेक अस 6 months और इनफैक्ट किसी ने लिखी भी होती है वो कहता है अभी मैं लास्ट स्टेज हूँ ठीक है आई जस्ट वॉन्ट टू रिफाइन इट आई एम नॉट श्योर वी आर डीलिंग विद क्रिएटिव पीपल वी हैव टू गिव दैट यू नो देयर ड्यू रिस्पेक्ट एंड देयर ड्यू टाइम दैट दे वॉन्ट so it will take us 6 to 8 months to actually do the work that we are meant to be that is publishing so then we came up with this writing challenge where we are like we want to create a behavioral shift क्योंकि everyone who is a writer or aspiring writer when they write even 2 lines ना उनको बहुत अच्छा लगता है उनको ऐसा लगता है क्या किया है मैंने सेम विद द रीडर when they read a one page they feel very nice ठीक है मोर देन नाइस व्हेन दे स्क्रॉल 3 hours ऑफ इंस्टाग्राम ठीक है सो वी वांटेड टू गिव देम दैट फील कि है ना दिस इज आवर 21 days राइटिंग चैलेंज फॉर 21 days यू जस्ट राइट टू वन पोएम इट कैन बी 2 lines इट कैन बी 4 नो थीम नथिंग यू जस्ट हैव टू डू इट एंड दैट ब्लू एंड यहाँ से क्या हुआ कि है ना हमारी जो स्केलिंग जो हमारी प्रॉब्लम होती थी कि हमें एट द मंथ ऑफ द एंड हमें पता नहीं होता था हमारी सैलरी भी आएगी या नहीं वो रिजॉल्व हुई बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल साइंड अप एंड इट वॉज कोविड सो पीपल वर लविंग दिस क्योंकि उनको पता था उनके पास टाइम है और वो इसको रादर देन स्क्रोलिंग दे कैन डेडिकेट टू दिस एंड इसी वजह से लाइक हमारा जो काफ़ी प्रोसेस भी काफ़ी ज़्यादा स्टैंडर्डाइज हुआ और हम वो टूल भी बना पाए Okay, that's nice. This writing challenge I saw a lot of ads में मेरे खुद के Instagram की फीड में कितनी बार writing challenge आ गया है. Yes. I was like मुझे writing का उतना interest है नहीं because I don't know what to exactly write, especially poetry. I don't know कि मुझे क्या लिखना चाहिए क्या नहीं तो उतना तो poetry में I've थोड़ा The only you know what is the review that I love about कि है ना ये लोग जो भी हमारे authors हैं when they write they simply say when they participate at the end of the 21 they say कि है ना मुझे there was this feeling कि है ना रात को मैं अगर कुछ लिख रहा हूँ तो मेरा दिन बहुत अच्छा जा रहा है so it's like I did something so that feeling that stuck with them. When you guys knew that you are going to have this publishing platform, what were the profitable aspects based on which आपने सोचा कि आपको start करना ही है ये दिस सेल्फ पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म सो आप जानते थे प्रॉफिट कितना हो सकता है कितना होगा एज शिवांगी सेड हमको पता नहीं था एक्चुअली प्रॉफिट्स कितने हैं एंड टू बी ऑनेस्ट
हमने सी द आइडिया वाज आई थिंक कंसीव्ड इन 2018 ऑफ डूइंग समथिंग लाइक दिस, लेकिन हम फ्रीलांस पे कर रहे थे. एक्चुअल कंपनी तो 2021 से हमने एज अ कंपनी रन किया, बिकॉज हमने लाइक कभी प्लान ही नहीं था कि विल बी डूइंग आवर ओन बिजनेस. कम से कम मेरा तो नहीं था, शिवांगी का था कि फर्स्ट शी विल डू MBA, देन शी विल वर्क इन कॉर्पोरेट, फिर कभी जाके शी माइट स्टार्ट हर ओन बिजनेस. सो हमको 2020 आई इवन 2021 तक हमको पता नहीं था हम बिजनेस कर रहे हैं. दैट्स व्हेन फाइनली जब हम हायरिंग करने लगे तब हमें ओह हम तो कंपनी चला रहे हैं, तब तक वो पता नहीं था. तो टू स्पीक ऑफ प्रॉब्लम हमारा बस ये गोल था कि वी नीडेड टू, एज शिवांगी सेड, वी नीडेड टू फंड आवर ओन एजुकेशन. दैट वाज द कि ठीक है हमारे पास मोर इंटरेस्टेड इन इनकम देन प्रॉफिट. ट्रू. हाँ, कॉलेज का हर बच्चा यही इसी में इंटरेस्टेड होता है. एग्जैक्टली पैसे कमाने हैं. इसको ये एट द एंड ऑफ द मंथ इसको 11,000 मिल जाते थे, मेरे को अराउंड 15,000 मिल जाते थे. वी वर लाइक कि ठीक है अपना वो निकल जाता है जो भी है कॉलेज स्टूडेंट के जो भी अपने खर्चे हैं, या अपना यू नो इफ यू वांट I टू was living in PG, so I had my इसकी PG का rent है, expenses. कि 5,000 will go into room rent, 3,000 groceries. So First of all, congratulations on going on Shark Tank. And you. how Thank was you. your experience there? Also, as you said कि आप कॉलेज की बस फीस देने के लिए उतना ही पैसे कमाना चाह रहे थे और उतना सोचा ही नहीं था कि इतना बड़ा आगे बनाना है. So जब शार्क टैंक की अपॉर्चुनिटी आई और you went to them, how was all this happening and everything? So we actually filled the form in जो लास्ट शार्क टैंक सीजन 3 था, हमने उसका भी मैंने फॉर्म भरा हुआ था. Okay. बट उसमें वी डिड नॉट गेट एनी रिस्पॉन्स. फिर सीजन 4 में भी वो भी थोड़ा मज़े मज़े में ही फॉर्म भर दिया. इट्स नॉट लाइक अरे यार फॉर्म ये आ गया. वो भी इनफैक्ट मेरे फ्रेंड ने मुझे कॉल किया कि वैसे हम कुछ और कुछ और बताने के लिए उसने कॉल किया. बाय द वे उसने बोला कि वैसे शार्क टैंक के मैं देख रहा था फॉर्म्स आ गए, आर यू इंटरेस्टेड. मैं कहा ठीक है ना देखते हैं, बिकॉज हम सोचा नहीं था कि बुक लीफ वी हैव बीन वॉचिंग शार्क टैंक्स सिंस सीजन 1 से ही हम देख रहे हैं. शार्क टैंक इंडिया US का तो उससे भी पहले देखा हुआ है. सीजन 1 से ही हम, और वी आर वेरी मतलब बहुत रेगुलरली हम देखते थे. पता था कि कभी ना कभी जाएंगे स्टेज पे, बट ये नहीं पता था बुक लीफ पब्लिशिंग विल बी द कंपनी जो लेके जाएंगे. बिकॉज वी लाइक यार कोई बनाएंगे जो भी है AI फिनटेक वगैरह ब्लॉकचेन जो भी कोई फैंसी सा बिजनेस होगा वो बनाएंगे, देन विल टेक इट देयर. We did not know it will be book leaf. So that's why when my friend told me that are you planning to do it, I was like ठीक है ना देखूँगा, if अगर मिला टाइम तो मैं भर दूंगा फॉर्म. तो फिर सर्च किया मैंने, मिला मुझे फॉर्म, एंड वो तकरीबन 20 पेजेस का फॉर्म होता है. इट टुक मी आई थिंक मैंने मतलब यूजुअली पीपल सिट इन वन गो और 30 मिनट अपना आधा घंटा लगा के वो भर देते हैं फॉर्म. मैंने वो एक हफ्ते में थोड़ा थोड़ा करके, बिकॉज आई वाज लाइक थोड़ा 1-2 लाइन लिखी, हाँ अब थोड़ा चाय पी के आता हूँ, अब थोड़ा ये करके आता हूँ, अब फिर मैं भूल गया. फिर अगले दिन फिर से देखो वो टैब खुला हुआ था तो चलो. और इट्स लाइक बिल्कुल भी वो नहीं था. इट वॉज लाइक कि बस मज़े के लिए भर रहे फॉर्म. फाइनली भर दिया, एंड फिर थोड़े टाइम बाद it happened. Then after that कॉल नहीं ईमेल आया फॉर द फर्स्ट, जो पहले फॉर्म होता है, फिर सेकंड राउंड एक होता है जिसमें यू हैव टू क्रिएट अ वीडियो टुगेदर एंड एक्सप्लेन योर बिजनेस. आपको एक पिच बनाना होता है. देन उस टाइम पे मैं श्रीनगर गया हुआ था और ये दिल्ली में थी. देन वी डिस्कस करना चाहिए नहीं करना चाहिए. मैं कह रहा था छोड़ना क्या करना है. शी वाज लाइक यार अब आ ही गया अपॉर्चुनिटी तो कर लो. देन मैं लाइक चलो ठीक है करते हैं. तो देन आई फ्लू बैक टू दिल्ली. हमने वीडियो रिकॉर्ड किया. वीडियो भी हम, मेरे पास उसकी BTS अभी तक है कि वो भी हमने क्या मज़े में हमने रिकॉर्ड किया. हम हंस रहे हैं, जोक्स कर रहे हैं, ये गलत लाइन बोल रही है, मैं हंस रहा हूँ, मैं गलत लाइन बोल रहा हूँ, ये हंस रही है. बड़ा उसमें भी हम बिल्कुल भी सीरियस नहीं थे. कर दिया हमने जैसे तैसे करके. उसके बाद फिर से मेल आया कि वो भी अप्रूव हो गया था. देन देयर वॉज अनदर राउंड विच वॉज जो इन पर्सन ऑडिशन जो फिर होना था. इट वॉज हेयर इन दिल्ली ओनली शाहदरा में एट द लीला होटल. तो अगेन द सेम डिस्कशन, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए नहीं. देन लाइक ठीक है जाते हैं, बिकॉज अगेन हमें एंड तक हमको लगा नहीं था कि वी विल एक्चुअली बी गोइंग देयर. exactly, because in last 3 seasons agency they don't get, agency को वो नहीं लेते. Agency's model they don't think it's a startup because it's very unpredictable. It depends on leads, so on and so forth. So we were an agency until we created a dashboard and shifted Book Leaf Publishing from publishing agency to SaaS. ठीक है. तो वो जो टाइमिंग मैच हो गई जब हमने फॉर्म भरा, बिकॉज तब तक हम अपना, क्योंकि लास्ट 6 मंथ से वी वर बिल्डिंग अ प्रोडक्ट एंड उस टाइम तक हम बिल्ड कर चुके थे. हमारे जो इनिशियल 1000 राइटर्स हैं हम उनको एनरोल भी कर चुके थे उसके अंदर. सो टाइमिंग मैच हो गई थी हमारी जब हमने फॉर्म भरा था. तो वी जस्ट फिल्ड द फॉर्म थिंकिंग कि ऑल्दो ये एजेंसी तो लेते नहीं है, विल दे बी एबल टू सी दिस कि सैस हो गया, हमने लास्ट टाइम भी बढ़ा था. तो है ना, हम हमेशा लो एक्सपेक्टेशंस पे चल रहे थे.
सो व्हेन द सेकंड वीडियो हैपेंस वी आर स्टिल डिस्कसिंग कि है ना, होना तो है नहीं, क्यों करें, ठीक, फिर लाइक कर देते हैं, नहीं अब जब मिला है तो करना चाहिए, यू शुड गिव योर बेस्ट, ठीक है। तो ये हमने सेकंड किया। फिर व्हेन द थर्ड इन पर्सन हुआ, वी हैड द सेम डिस्कशन कि एक दिन लगा के जाएं, क्योंकि उसके लिए तैयारी भी काफ़ी करना होता है, अपना जो आप डे टू डे कर रहे हो सब कुछ छोड़ना पड़ता है ऑफ कोर्स टू गेट द ऑल द नंबर्स, एवरीथिंग, कंपेटिटिव एनालिसिस, रिसर्च, जो सारे क्वेश्चंस एंड ऑफ कोर्स वाचिंग द प्रीवियस एपिसोड्स, तो बहुत चीज़ें होती है। तो हमने कहा वो लगाए हमने कहा नहीं, मिला है तो ऑफ कोर्स लाइक यू नो व्हेन एन अपॉर्चुनिटी कम्स यू कैन नॉट बी लाइक दिस कि है ना, नहीं कि हमारा होना नहीं है तो क्यों ही करें। सो लाइक नहीं, विल गिव आवर बेस्ट, चाहे हो या ना हो, विल लर्न समथिंग। एंड देन इन द थर्ड इन पर्सन ऑडिशन वी बिकेम वेरी सीरियस। हम सोए नहीं थे पूरी रात, उन बाकी दिनों तक हमने पूरा शार्क टैंक वीडियोस देखे, सारे नंबर्स निकाले, एंड तक हम नंबर्स निकाल रहे हैं, कंपेटिटिव एनालिसिस कर रहे हैं, और फिर हम लाइक यू नो वी वेंट फॉर द ऑडिशन। बट जब आपको वहाँ डील नहीं मिली, सो हाउ वाज योर रिएक्शन, एंड ऑल्सो जो शार्क्स के फीडबैक थे, हाउ डिड यू गाइज टेक दैट, एंड हाउ डिड बीइंग ऑन शार्क टैंक इम्पैक्टेड योर बिजनेस? Okay, so deal नहीं मिली. So they was like, if you see our episode, there is one bit where I said कि we have the money. So we actually went for mentorship, क्योंकि हमने bootstrap शुरू से की है. Although I like bootstrap because I feel like एक money angle, अगर आपको money ज़रूरत से ज़्यादा मिल जाता है तो एक financial indiscipline आ जाता है, which I feel at our age is not good. ठीक है, अगर हम बूटस्ट्रैप वे में पहले ही समझ के चले, एंड वी आर ऑल्सो फ्रॉम मिडिल क्लास, तो वी अंडरस्टैंड द वैल्यू फॉर मनी, तो बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है बूटस्ट्रैप्ड वे में। बट देयर इज अनदर माइनस पॉइंट ऑफ दिस इज कि है ना, जो स्पीड है वो बहुत कम रहती है, क्योंकि आप हर चीज़ में सोच रहे हो। व्हेन यू हैव एन इन्वेस्टर मेंटोर्स, तो है ना वो स्पीड, आपकी जो गलती, आप जो पॉइंट या इंसाइट आप 6 महीने बाद समझोगे कंज्यूमर की, you might get it with just one meeting with an investor or mentor. So we wanted to save that time with mentorship. So this is what we said, Kiana, we are here for the mentorship only. And the feedback that we have gotten from the 4 sharks is you don't need it. Like, I cannot add value. जो mentorship आप चाह रहे हैं, I don't belong with this industry. ठीक है, आई डोंट रिलेट विद दिस इंडस्ट्री बुक, तो मैं ज़्यादा वैल्यू ऐड नहीं कर पाऊंगा। इंस्टेड वरुण गेव अस दिस सजेशन कि आप इक्विटी दीजिए किसी राइटर को ही, सो दैट दे कैन ब्रिंग, दे अंडरस्टैंड द कस्टमर्स मोर, दे अंडरस्टैंड द राइटर्स मोर, तो वो ज़्यादा वैल्यू ऐड कर पाएंगे और पैसे, यू हैव द मनी। सो आई फील लाइक वो फीडबैक जो मेंटोरशिप के लिए हम गए थे, वो मेंटोरशिप हमें वहाँ से मिली। एंड एज आई सेड इन द एपिसोड कि हमें 5 शार्क्स का 1 आवर, लाइक दैट इज 5 आवर्स, जिनका पर आवर की वैल्यू 1 CR से कम नहीं होगी। सो 5 CR की जो मेंटोरशिप अगर मुझे वहाँ मिल रही है, सो आई एम मोर देन हैप्पी देन एनी डील, बिकॉज इफ आई डिडंट हैड द रनवे, ठीक है, तो मेरे लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मुझे डील मिली, बट वी हैव द रनवे ऑफ 1 or 2 year. What are the basically profitable aspects of such business? I just wanted to understand your business is product based, service based, or and how are you managing the scalability and everything? So as I told you, it's a service based and scalability. That's why we shifted from agency to SaaS. एजेंसी में हमारी जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो यही थी, कस्टमाइज्ड। एज वी गो इनटू द डीपर लेवल ऑफ कस्टमाइजेशन, कि हम हर ऑथर, हर राइटर के हिसाब से बहुत ज़्यादा कस्टमाइज कर रहे हैं। इधर आर होल मॉडल शुड बी कस्टमाइज, की सारी बुक आपके हिसाब से, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, पेज साइज, पेज कवर्स, जितना हम कस्टमाइज जाएंगे उतनी ज़्यादा हमारे स्केलिंग में प्रॉब्लम होगी। सो दिस वी अंडरस्टूड कि नहीं, ये मॉडल नहीं चल सकता, ठीक है, वी हैव टू शिफ्ट। और उस कस्टमाइजेशन में हमेशा डिमांड सप्लाई की प्रॉब्लम होती, कि जैसे हमने सपोज वी हैव डन हायरिंग ऑफ कंसल्टेंट्स, एडिटर्स, डिज़ाइनर्स, और सामने से डिमांड नहीं उतनी आ रही, सो वी विल अगेन भी पर मंथ हमारा एक्सपेंस ज़्यादा होगा, ठीक है। कभी क्या होता है, आपकी डिमांड ज़्यादा आ गई, फिर तब आप हायरिंग कर रहे होते, जब तक आपका हायरिंग साइकिल कंप्लीट होता है, यू सी लाइक अभी इनफ डिमांड नहीं है, तो एक चक्रव्यूह बन जाता है एजेंसी में, डिमांड सप्लाई का। सो वी वांटेड टू गेट आउट ऑफ दैट, कि है ना, एटलीस्ट सप्लाई हमारे कंट्रोल में रहे। ऐसा ना हो कि हमें हर बार जाके हायरिंग करनी पड़े। उसके लिए एक टूल, उसके लिए एक टेक डिपेंडेंट कंपनी हमें बनना पड़ेगा, रादर देन ह्यूमन डिपेंडेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपेंडेंट। सो वो इंसाइट हमारे काफ़ी काम आई, और उसने स्केल में हेल्प किया कि वी फोकस्ड ऑल आर एफर्ट इन बिल्डिंग अ टेक प्लेटफॉर्म, रादर देन depending on the traditional way of business. What are basically the main revenue streams of this particular business? Also, you earn from the author side or the reader side?
from where the revenue comes? Right now we earn from the author side. Okay. We have been told like this is what we one of the feedback that we got from the tag, this was from Vinita. She said that you should focus on earning from the reader side as well, because उससे क्या होगा कि आपके interest more align हो जाएंगे writers के साथ. But for now हमारा interest primarily comes from the author side. तो revenue stream हमारा ये है कि we चार्ज ऑन आपको डिस्ट्रीब्यूशन कितनी चाहिए, दैट्स व्हाट वी चार्ज ऑन राइट नाउ. अर्लियर व्हेन द जो अभी हमारा टेक प्लेटफॉर्म जो हमने बनाया उससे पहले व्हेन वी आर डिपेंडेंट ऑन पीपल, वी यूज्ड टू चार्ज फॉर सर्विसेज लाइक इफ यू नीड एडिटिंग सर्विस, यू नीड अ प्रोफेशनल कवर डिज़ाइन सर्विस, और यू नीड समथिंग एल्स, और यू नीड हेल्प इन राइटिंग, वी कैन असाइन यू एडिटोरियल टीम. हमारा वहाँ से रेवेन्यू आ रहा था. बट now that we have shifted to this platform, this tech-enabled platform, now we are charging on distribution. For example, if you want to, आपको अपनी book आपने लिख ली, आप वो upload कर रहे हो. If you want to sell it on our own, हमारे जो Shopify store है, which is also available in 150 plus countries, हम ship करते हैं. So if you want to sell it there on paperback and ebook, वो free है, that's free to use. You can use it. But if you want कि आपकी book Amazon पे भी हो, Flipkart पे भी हो, या बाकी कहीं पे भी हो, वो ebook conversion भी चाहिए. For that वहाँ पे हम एक premium charge करते हैं for that service. So that is right now the primary source of जो हमारा revenue आता है. After that there are book sales भी होती है. In fact जो हमारी book sales होती है वो हमारे revenue से ज़्यादा होती है. But right now we do not want to take that, because वो हमारा एक differentiator है. Out of the, say for example 5 companies in India और globally जो traditional publishing में बहुत अच्छा कर रही है, हमारे पे हमें एक competitive edge चाहिए था वहाँ पे. And so we decided that we will not take any share of the book sales. जो रॉयल्टीज है विल गिव 100% 100% to रॉयल्टीज. the author. सो दैट वाज द कॉन्शियस डिसीजन. ठीक है, क्योंकि अर्लियर व्हेन वी जॉइन तो एनी कंपनी पब्लिशिंग हाउस उनका जो मेजर चंक ऑफ रेवेन्यू आता था वो रॉयल्टीज से आता था. बट व्हेन यू सी व्हाई द ऑथर इज राइटिंग, इफ द ऑथर इज पुटिंग money from his or her side in self publishing, they need something ROI or some incentive to keep going forward. So royalties राइटर्स के साइड से बहुत अहमियत रखती है, क्योंकि उन्होंने दिस इज व्हाट दे हैव अर्नड. सो दैट वाज आवर कॉन्शियस चॉइस. और ये हमारी एक यूएसपी भी थी, बिकॉज वी वर एंटरिंग दिस मार्केट, वी नीडेड सम यूनिकनेस इनटू आवर बिजनेस. सो दिस इज व्हाट वी डिड कि ना विल गिव 100% रॉयल्टीज. सो वी डू नॉट अर्न फ्रॉम द रीडर्स साइड, we earn from the writer's side. Right now you're earning from the author side only. Yes, because of the extended distribution that we provide them. उनको अगर खुद से जाके अमेजन पे लिस्ट करना होगा या फ्लिपकार्ट पे लिस्ट करना होगा, अगेन वो बहुत लंबा प्रोसेस है. आपको एज अ सर्विस वहाँ पे रजिस्टर करना होगा, अमेजन सेलर आपको रजिस्टर करना होगा, GST के डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, काफ़ी लंबा प्रोसेस है. उसके बाद आपको इन्वेंट्री भी रखनी पड़ेगी. ठीक है, और यू कैन नॉट प्रिडिक्ट द डिमांड. आपने जब बुक पब्लिश कराई, आपको नहीं पता इसकी 500 कॉपीज़ जाएंगी, 200 कॉपीज़ जाएंगी, तो आप बल्क लेके फिर आपको उसको शिप भी करना होगा. तो एक इंडिविजुअल ऑथर के हिसाब से देखिए तो ये बहुत सारा काम है. सो वहाँ पे हम आते हैं, हम ये हैंडल करते हैं प्रिंट ऑन डिमांड मॉडल पे कि जितना ऑर्डर आएगा, चाहे 1 कॉपी का है चाहे 5000 कॉपी का है, विल प्रिंट इट और वी विल शिप इट विद इन 3 to 4 days. तो वो हमने अब जो सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके साथ पार्टनरशिप कर रखी है. एंड दे डू इट प्रिंट ऑन डिमांड, दे डू इट ऑन आवर बिहाफ. एंड सेकेंडली वी हैंडल द सारा उनका अमेजोन लिस्टिंग, एंड अमेजोन के अलावा फ्लिपकार्ट लिस्टिंग या ग्लोबली उनको लिस्ट कराना हो, जैसे अमेजोन UK में कराना हो, amazon.com पे कराना हो. ठीक है, एंड दे आर अदर प्लेटफॉर्म, बार्न्स एंड नोबल्स, कोबो. तो ये सब हम प्रोवाइड करते हैं विद अ प्रीमियम. Okay, so matlab as of now you're earning from the author side only, and you guys give 100% royalties to the authors. Yes, only. I feel readers are reading the books because of the author. Right. So they should, they should be aligned. They should get their due rather than us. So the distribution, logistics, printing, everything is outsourced as of now, and nothing is in-house. Yes, it is outsourced. Okay. Yes. Also, with the rise in AI, such writing platform, what do you feel? कि आप introduce करोगे AI based We have content? introduced. Yes. You already have introduced. Yes. I'd say we are like we are After Shark Tank, this is what we did. That's what we have been working on, because वहाँ पे सबसे ज़्यादा even in Tank, Anupam said that कि you have business को आप इस एज में यहाँ तक लाए हो, it's a fantastic, but अभी एक और चीज़ आ रही है जो आपको पूरा मॉडल बदल सकता है, that is AI. AI, exactly. Then we said कि जो आपको यहाँ पे इतने सारे covers दिख रहे हैं, they are all AI generated.
तो वी वर ऑलरेडी, वो हमारा पहले वो था लाइक जैसे ही हमको दिखा कि द वेव चेंज हो रही है अब, वी वर वेरी श्योर दैट वी वांट टू, अभी सिर्फ टेक कंपनी नहीं, अभी हमें एआई कंपनी भी बनानी है जो एआई पे डिपेंडेंट हो। तो हमने अपनी डिज़ाइनिंग को काफ़ी हद तक एआई पे हम रिलाई हो चुके हैं, एंड यू कैन नॉट टेल द डिफरेंस। सिमिलरली हम अपने जो हमने अभी जो डैशबोर्ड जो हमने अपना बनाया, जो टेक प्लेटफॉर्म बनाया, उसमें हम एआई इंटीग्रेट कर रहे हैं इवन फॉर राइटर्स असिस्टेंस। फॉर एग्जांपल आप कुछ लिख रहे हो, आप कहीं पे राइटर्स ब्लॉक आ गए, स्टक हो गए हो, we will have an AI agent there who will maybe help you there. Grammatical error होता है, they will check it for you. Okay. So Yes. for the as a जो हमारे जो writers है उनके लिए भी हम AI वहाँ पे provide कर रहे हैं कि they will make it easier for you to write, and back end में हमारे लिए भी if we want to get any processes done, we want to create some designs or we want to do anything, we have AI at our disposal. Yes. So, did Shark Tank has any impact on your business? It did, must it have did. increased, no? It did. Even though it was not कि जितना बाकी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, बिकॉज इस बार का इट वाज नॉट ऑन टीवी, वो सिर्फ एक्सक्लूसिवली सोनी लिव पे था, बट इट स्टिल डिड। हमारा ट्रैफिक तो आई थिंक 5 to 6x बढ़ गया था, और लीड्स हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी उस टाइम पे। पीपल स्टार्टेड आस्किंग मोर अबाउट द राइटिंग चैलेंज, पीपल स्टार्टेड आस्किंग मोर अबाउट आउटसाइड ऑफ राइटिंग चैलेंज भी जो हमारी सर्विसेज है। एंड आई थिंक इन जनरल इफ़ पीपल वांट टू पब्लिश, जो राइटिंग चैलेंज नहीं भी ले रहे थे, काफ़ी लोग ने तो डायरेक्टली साइन अप कर दिया राइटिंग चैलेंज पे। उसके अलावा भी काफ़ी लोग थे वो वांटेड टू जस्ट परचेज द पब्लिशिंग पैकेज ही, कि मैं चैलेंज के थ्रू नहीं जाना था, मेरे पास मैन्युस्क्रिप्ट रेडी है, जस्ट गिव मी अ पब्लिशिंग पैकेज। वो बहुत ज़्यादा लोग बढ़ गए, लाइक वो जो कन्वर्जन रेट होता है हमारा कि आज लीड आई वो कितने टाइम में कन्वर्ट होगी, वो बहुत क्विक हो गया। And that is from the customers जो हमारा front end है. हाँ। In the back end, it has opened doors for a lot of new partners with exactly. a great rate in industry. So हमारी जो printing cost है, that not anyone can match right now because of the Shark Tank, because of the volume that we have been giving. और हमने जो हम partners के साथ बात कर रहे थे, हमने उनको बताया कि look, this is the Shark Tank, this is the volume अब हमें आने वाला है, so we need the pricing best in the industry. So it has opened a lot of doors for the partnership, for the back end, कि अगर हमें अपने authors को और ज़्यादा marketing में help करनी है और ज़्यादा distribution देनी है, so we are using that, hey, we got featured in Shark Tank season 4, so it gives us a lot more credibility. And of course eyeballs, कि ना वो if I put this in subject line, I know the rate of opening that email would be higher. True. I wanted to know that what was the difference in the mindsets from which you started the business and from which you are running the business, and also how is the business going now? Right now, as we had predicted on Shark Tank as well, कि साल हम 6 crore पे close करने वाले हैं, and we are actually there now. We'll be closing at 6 CR. We'll be doing 20% of profit. EBITDA. Congratulations. Thank you so much. So business is going very well, and that is the like जो टेक प्लेटफॉर्म बनाने का ये भी था कि लाइक वी वांटेड टू गो इनटू SaaS, क्योंकि हम स्केल बहुत ज़्यादा करना चाहते थे। सो दिस ईयर वी विल बी, दिस फाइनेंशियल ईयर जो भी March 31st पे क्लोज होगा, विल डू 6 CR ऑफ रेवेन्यू. After that, we are projecting maybe 12 CR or more than that in the next year. So business is going very well for now. Mindset, see, earlier again, काफ़ी सारे mindset shifts है. सबसे पहले तो when we started, at that time it was more about कि थोड़ा income चाहिए, थोड़ा ये थोड़ा वो. Right now एक चीज़ आ चुका है हमें कि kind of a customer obsession. We have learned over time that you have to be very obsessed with the satisfaction of your customer. At that time we used to be like कि जब author हमारे साथ sign up करता था, हम सोचते थे यार ये लाइक बिकॉज वो क्रिएटिव इंसान है, दे आर लाइक ये क्यों नहीं हुआ, ये ऐसे क्यों नहीं, ये थोड़ा यहाँ पे चेंज कर दो, यहाँ पे एक कॉर्नर में ये लाइन है ये हटा दो. वी यूज्ड टू बी वेरी वो कि ऐसे क्यों. अभी जाके लाइक राइट नाउ हमारा ऐसा है कि वी फाइंड वेज टू कैसे हम इस ऑथर को वापस एंगेज करें मेरे साथ. अरे तुम और बोलो ना क्या करना है, अरे तुम और बोलो ना, बिकॉज वी हैव रियलाइज कि देयर सेटिस्फैक्शन इज एवरीथिंग. जहाँ तब तक वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, वी फील लाइक कि हमारा जो बिजनेस मॉडल है इट्स नॉट एट इट्स ऑप्टिमम येट. सो अर्लियर वी यूज टू बी लाइक भाई तेरी बुक पब्लिश हो गई, अब तुम जाओ, बस हो गया हमारा. अभी हमारा है कि अभी तुम्हारी बुक पब्लिश हो गई, जा कहाँ रहे हो अभी, और अभी लेट्स सी व्हाट वी हैव मोर फॉर यू, वी हैव मोर इन स्टोर फॉर यू, एंड यू नो वी वांट टू मेक इट जितना वैल्यू हो सके वो हम ऐड करना चाहते हैं. सो दैट इज फर्स्ट माइंडसेट शिफ्ट, इज दैट यू हैव टू बिकम कस्टमर ऑब्सेस्ड. Yes. दैट इज द फर्स्ट थिंग. अदर थिंग इज दैट अगेन एक माइंडसेट शिफ्ट, अगर जो मैंने आपको अर्लियर भी बोला था कि having no money at that time kind of was a good thing for us, because we learned that Discipline with money. you can create a startup with almost zero money. So I think that is something जो हम आज भी like when we think about some other idea,
we always find ways कि इसको तो हम, you know, if someone is, say for example, charging this money amount for it, we can do it in 1/10 of his cost में भी ये किया जा सकता है. So that's एक business as a, मतलब एक publishing house में, as a publishing house हम में क्या difference आया, and also as the founders हम में क्या difference आया है. So we use capital as a leverage hmm. to scale. ठीक है, जब हमने अपना डैशबोर्ड बनाया था, it cost us like around 17 lakhs. This is from us. ठीक है, वी बूट स्ट्रैप्ड. ठीक है, कि हमारी काफ़ी डिस्कशन होती है अगर 1 लाख 2 लाख का भी हम कोई एजेंसी ऑन बोर्ड करें, इज इट वर्थ द मनी, इज इट वर्थ द मनी. ठीक है, एंड वी स्पेंड 70 lakhs बिकॉज वी न्यू कि इट्स अ लाइक यू नो, एक कुछ मोमेंट्स होते हैं आपके बिजनेस के. ठीक है, दैट इज जस्ट आपको एक बार मेहनत करनी होती है और उसके बाद फॉर अ लाइफ टाइम दे गिव यू द रिजल्ट्स. सो इट वॉज दैट चेंजिंग टाइम व्हेन वी डिस्कस कि वी हैव टू इन्वेस्ट एंड वी कैन गो विद द बेस्ट एजेंसी ओनली हु कैन गिव अस दिस प्लेटफॉर्म बिकॉज वी आर नॉट फ्रॉम टेक बैकग्राउंड. सो हम एक बहुत, सो वी हायर्ड US एजेंसी टू क्रिएट दिस डैशबोर्ड एंड इट कॉस्टेड अस मोर देन 17 lakhs. So we use capital as leverage, but we have that financial discipline कि जहाँ पे ज़रूरत नहीं है we don't do That's that. required as well. Yes, we have that discussion. We know कि इसके ये life changing है, then we put this much of money. And second, that was from the starting mindset is learning. कि है ना, we started this business क्योंकि हमें मज़ा आ रहा था और हमें सीखने को मिल रहा था. हमें जब टेक करना था क्योंकि हमें सीखने को मिल रहा था टेक. अब जब AI है, it's because we are learning AI. It's not just about Bookleaf. We are learning new skills. We as a companies, abhi we are doing a lot of stuff in content marketing. So because we are learning all this stuff. So this learning, उसमें मज़ा आता है. तो अगर किसी टाइम आपको revenue hit भी लेना होता है या profit hit भी लेना होता है, but when you see the internal growth rate of your company की internally हम काफ़ी अच्छी policies है. हमारा retention rate अभी employees का 2 years से भी ज़्यादा है. There are some who are with us for 4 years. तो इंटरनल ग्रोथ हम देखते हैं कि ठीक है, किसी टाइम रेवेन्यू नहीं मैच हुआ जो हमारा क्वार्टर गोल था, लेकिन इंटरनली हम सब ग्रो हुए. दैट यू नो, मज़ा आता है हर दिन ऑफिस जाने का, तभी मन करता है. What would be that one message you would like to give to the upcoming writers or authors or the readers as well, आपकी तरफ से, when you started और अब जो आप बिजनेस हैंडल कर रहे हो उसके बेसिस पे? ओके, सो दिस, ये क्वेश्चन मेरे लिए काफ़ी आता है. ये शार्क टैंक पे भी पूछा गया था कि रीडिंग इंडस्ट्री इज़ डाइंग. ठीक है, एनीवन आई मीट दे फील लाइक कि है ना, अभी तो रीड करते भी हैं लोग. ठीक है, दिस इज़ अ क्वेश्चन एंड आई ऑल्सो आस्क दिस माई सेल्फ कि आई वॉज एन एविड रीडर, आई विल बी ऑनेस्ट. लेकिन बिकॉज ऑफ द वर्क, ऑफकोर्स बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रैक्शन, वी हैव नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम, रीडिंग का जो टाइम होता है वो पहले अगर 3 hours होता था, वो काफ़ी कम एलोकेट होता है. बट दिस थिंग वट आई हैव ऑब्जर्व विद रीडिंग एंड राइटिंग ना, आपका कैरेक्टर डेवलप होता है विच इट इज़ इररिप्लेसेबल. ठीक है, आप जो यू नो रील्स विल मेक यू, जैसे लाइक फॉर 3 hours इट पास्ड and you won't feel anything. It's like you are, you know, hypnotized. But with reading and writing, your awareness level is so high that it becomes boring, I know, but you will thank yourself after 10 years when you look back your younger self कि actually you dedicated your time in reading and writing कुछ भी हो सकता है. even journaling I see as writing. कि अपने thoughts को लिखना because of all the mental issues that are rising. ठीक है, you will thank your younger self. So that is the only message I have कि never stop reading and writing. It shouldn't be a goal. read आप करो, आप even you can read fiction. It's not necessary you have to read business, non-fiction, self-help books. read fiction. but वो जो character आपका build होगा, वो आपका मुझे नहीं लगता किसी और चीज़ से इतने कम टाइम में build हो पाएगा. So there's a reason that जब हम देखते हैं ना कि for example Warren Buffett recommended this and this book or this person recommended, आप कभी नहीं सुनेंगे Warren Buffett ने बोला ये movie देखो या उसने बोला कि ये YouTube पे देखो. There's a reason they recommend books because जब आप when you are reading a book ना, you एक्चुअली वो एक अलग डायमेंशन है. फॉर एग्जाम्पल इफ यार, अगर मैं थोड़ा, शिवांगी स्पोक अबाउट फिक्शन, अगर मैं नॉन फिक्शन की भी बात करूँ, फॉर एग्जाम्पल देयर वाज दिस बुक आई वाज रीडिंग, इट वाज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ स्टीव जॉब्स, वॉल्टर isaacson की है वो. तो इट्स लाइक यू आर इन द माइंड ऑफ दैट पर्सन. अब अभी स्टीव जॉब्स के माइंड में हो, तो अगर मेरे बिजनेस में कोई इशू आ रहा है, आई कैन एक्चुअली थिंक कि इफ स्टीव जॉब्स वाज हियर व्हाट वुड ही डू, एंड देन आई कैन परफॉर्म अकॉर्डिंगली. सो आई एम हैविंग वन ऑफ द ग्रेटेस्ट माइंड्स एट माई डिस्पोज. वो एज अ रिसोर्स मैं उसको कभी भी एक्सेस करके सोल्यूशन निकाल सकता हूँ. आई डोंट थिंक दैट्स वो कोई मूवी देख सकती है, वो मूवी या यूट्यूब आपको दे सकता है.
एंड मुझे लगता है कि काफ़ी लोग इसकी कदर जानते नहीं है कि व्हाट इट मीन्स दैट यू हैव एक्सेस टू सच माइंड्स थ्रू बुक्स. Exactly. And I am actually amazed. People say networking, networking, networking. You have like 500 pages of, if you can say, content in here. It's like you are having coffee with Steve Jobs, even if you read autobiography or Elon Musk. You are having coffee with him, okay? And you are spending so much time in networking, finding the slots, and you are not using this. So I'm actually amazed. Even people use like आप YouTube देख लो, ठीक है? मैं तो like I'm at this tier, but I know for sure कि when you go on YouTube and Instagram, you start with productivity, but with the algorithm, it will catch you in other stuff. So I feel like with the reading, the awareness is so such कि है ना, आप अगर 2 pages भी read कर रहे हो, but वो 2 pages में अगर आपको एक ऐसी line मिल गई जो आपको लग रहा है कि that can change the course of your life or your way of day or your business, I think so it's worth given a chance. True, true. So they shouldn't get away from reading and writing. That's nice, and it was great having you both. Thank you so much for Same coming on our here. podcast. It was lovely conversation. Thank you so much. Thank you so much, Bhumika. Okay, guys, that's it for this particular podcast. Let me know in the comment section which part did you like the most. Thank you so much for watching, and see you in the next one.